एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी के 30 प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए विकल्प चुनिए। यानी मुहावरे दिए गए हैं और उनके आपको विकल्प चुनना है, यानी कौन सा विकल्प उनका सही होगा। आपका पहला मुहावरा है कलेजा ठंडा होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत खुश होना, बी मर जाना, सी किसी को कष्ट देना, या डी संतोष होना। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी संतोष हो जाना। कलेजा ठंडा हो जाने का अर्थ हो जाता है संतोष होना। प्रश्न आपका दूसरा है कि समुद्र मंथन करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है उद्देश्य को प्राप्त करना, बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी घोर तप करना, या डी कठोर परिश्रम करना। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी कठोर परिश्रम करना समुद्र मंथन करने का अर्थ है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, लूट में खर्चा नफा। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में भी कुछ मिल जाना, बी हानि के बिना कार्य का संपादन, सी घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, या डी दुविधा पूर्वक स्थिति। तो यहां पर आपका जो तीसरे का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, लूट में खर्चा नफा, यानी कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 4 है कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए सुरक्षित होना, बी अत्यंत प्यारा होना, सी नाक का रोग होना, या डी सर्दी होना। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा बी, यानी अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होने का अर्थ है अत्यंत प्यारा होना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला दिया गया है कि नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक के 4 विकल्प अर्थ दिए गए हैं, प्रयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। जो उसमें सही है लोकोक्ति उसका अर्थ चयन करना है। प्रश्न नंबर 5वां है, जस दूल्हा तस बनी बारात। ऑप्शन ए है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बी सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सी साथी साथी एक ही जैसे, या डी बेढंगा होना। तो यहां पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी साथी साथी एक जैसे, जैसे खुद वैसे साथी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6वां है, अपनी ढपली अपना राग। मुहावरे का अर्थ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, बी संगठन का अभाव, सी अपना दुखड़ा रोना, या डी स्वतंत्र होना। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, अपनी ढपली अपना राग, यानी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। और प्रश्न नंबर आपका 7वां है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए हरिभजन से विमुख होना, बी कपास ओटने लगना, सी तुच्छ कार्य करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का हो जाएगा तुच्छ कार्य करना, यानी कुछ काम करने आए थे और दूसरे काम में लग जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। यहां पे गलत है, मुहावरा नहीं होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था आपका अलंकार। यानी अलंकार दिए गए हैं और आपको अलंकार बताने हैं यहां पे पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, माया मह ठगनी हम जानी, तरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, या डी अनियुक्ति अलंकार है। तो इन पंक्तियों में आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न 9 है, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवारम। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या डी उदाहरण अलंकार है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10वां है कि गर्भ करऊं रघुनंदन जिन महन माह देखऊं आपन मूरत सिय के
छाह। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? व्यक्तिरेत है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, या डी ऑप्शन है आपका प्रतीप अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, नहीं प्रतीप अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना है? ऑप्शन ए पंच परमेश्वर है, बी उसने कहाता है, सी ताई है, या डी ठेस है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, नहीं पंच परमेश्वर जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका 12 है, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी जयशंकर प्रसाद, या डी प्रेमचंद। तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद है, नहीं ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 13 है, प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त हैं, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार जो है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 14 दिया गया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मलुकदास हैं, बी बिहारी लाल हैं, सी दादू दयाल हैं, या डी केशवदास हैं। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है यानी केशवदास वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। अगली रचना है आपकी प्रश्न नंबर 15 है कि झांसी की रानी कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं, बी जयशंकर प्रसाद हैं, सी सुभद्रा कुमारी चौहान है, या डी महादेवी वर्मा है। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है एक प्रलयी हुंकार हुआ, बी है एक प्रलंकार हुंकार हुआ, सी है मेरा नाम राम है, और आपका डी ऑप्शन है यह काम आप पर निर्भर करता है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी एक प्रलंकर हुंकार हुआ। ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका कैसा है? गलत है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 17 है, इसमें छांटना है कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन ए ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं, बी ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, डी मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 18 है, यह यानी किरण जो शब्द है का पर्यायवाची है, किसका है? तीर का है, कूल का है, रश्मि का है, या अनल का है। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, यानी रश्मि का है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19 है, सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रुति होगा, बी दासी होगा, सी तरड़ी होगा, डी श्रुता होगा। तो सुत शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो आपका श्रुता होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे है दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द चुनिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए कल्याण है, बी भाषा है, सी नमस्कार है, या डी कल्याण है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा, कल्याण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 21 है, अक्षत क्षमा अक्षत नक्षत्र। तो दूर से ही भाई पता चल रहा है ऑप्शन आपका सी जो है वो गलत लिखा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण पहचानिए, इनमें से विशेषण कौन सा है? 22 प्रश्न है। ऑप्शन ए है स्त्री विशेषण है, बी धर्म है, सी बालक है, या डी श्रीमान है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो 4 सही हो जाएगा, यानी 4 कि श्रीमान जो है वो आपका शब्द कैसा है? विशेषण है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए, कौन संधि है? प्रश्न नंबर 23 है कि नायक में कौन संधि है? अयादि संधि है, यड संधि है, विसर्ग संधि है, पूर्व रूप संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अयादि संधि है।
आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है कि अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अयादि है, ऑप्शन बी यड़ है, ऑप्शन सी विसर्ग है, या ऑप्शन डी पूर्व रूप संधि है। तो यहां आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी यड़ संधि है। अति धन आवश्यक इसका संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद हमें छांटना है, ठीक है, यानी कौन सा सही लिखा है। ऑप्शन ए जगत धननाथ जगन्नाथ, जगन धननाथ जगन्नाथ, या सी जग धननाथ जगन्नाथ, या डी जगतन धननाथ जगन्नाथ। तो यहां 25 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी जगत धन नाथ यानी जगन्नाथ। ता का क्या हो जाता है आपका ना हो जाएगा, ठीक है, जगन्नाथ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 26 है कि दिक धन दर्शन ये सही है, बी दिक धन दर्शन दिग्दर्शन सही है, सी जगत धन दीस जग धन दीस जगदीश है, या डी कंठ धनोष कंठोष्ट है। तो यहां आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम क्या होगा, यानी हमें विलोम छांटना है। 27 प्रश्न है, आय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए व्यय होगा, बी हानि होगा, सी अल्प होगा, या डी अपचय होगा। तो आय का विलोम क्या होता है, व्यय, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 28 है कि जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए थल होगा, बी चेतन होगा, सी राघव होगा, या डी उद्यम होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन। प्रश्न 28 29 में कहा गया है कि नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनना है, यानी यहां पे जहां पे रिक्त स्थान है वहां पे कौन सा शब्द आएगा, यानी अपनी खाली जगह अलग पकाना, खीर, ऑप्शन ए बी दाल, ऑप्शन सी खिचड़ी, ऑप्शन डी रोटी। तो मुहावरा क्या होता है, अपनी खीर अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न लास्ट है आपका 30 इस वीडियो का, अक्ल के खाली जगह दौड़ाना। ऑप्शन ए घोड़े दौड़ाना, बी कुत्ते दौड़ाना, सी हाथी दौड़ाना, या डी शेर दौड़ाना। तो अक्ल के क्या कहते हैं, घोड़े दौड़ाना। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 30 मोस्ट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इन्हीं अगले 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।